गौतम का संदेश जग को सुनाए। बुद्ध गौतम का संदेश जग को सुनाए। बुद्ध गौतम का संदेश जग को सुनाए। सत्य और शांति के आदर्श हम ना भुलाए। नमस्कार, मी भाई प्रफुल्ल कुकडे, संपादक इंडिया न्यूज 21। आज आपण आहोत ध्यानभूमीमध्ये। ध्यानभूमी ही अशी भूमी आहे की जी भूमी डॉक्टर मित्र बोधी अशोक यांच्या स्वप्नातून साकार झालेली आहे। सक्रिय विपश्यना काय आहे आणि या विपश्यनेतनं अनेक काय पैलू आणि आपल्या जीवनाचे ध्यानाचे किती पैलू होऊ शकतात या पैलूंचा अभ्यास करण्यासाठी आपण या ठिकाणी आलेलो आहोत। आणि आज आपणासोबत डॉक्टर मित्र बोधी अशोक आहेत आणि एकूणच या पावन भूमीमध्ये आज आपल्याला इथं यायला मिळालेला आहे। आणि या सगळ्या पावन प्रक्रियेचा आपण जर विचार करता आज आपल्याला डॉक्टर अशोकांशी बोलायला मिळणार आहे आणि आपण हितगुज त्यांच्याशी साधणार आहोत। आणि म्हणून आपण सगळे या ठिकाणी जमलो आहोत। आणि मी विनंती करतो या ठिकाणी या सक्रिय विपश्यनेच्या संपूर्ण या मॉनेस्ट्रीचे ज्यांचं स्वप्न म्हणजे स्वप्न असं म्हटलं तर 120 एकर जमिनीमध्ये हे सगळं भूमी उभारण्याचं स्वप्न त्याच्यामध्ये प्रक्रियेत तर आहेच, पण सोबतच 200-250 कोटीपर्यंतचा खर्च आणि तोही एकटा माणूस करणार। आणि हे सगळं करणं आणि तेही कशासाठी तर एक समभाव, समता, स्वातंत्र्यता, बंधुता या सर्व गोष्टी समोर आल्या पाहिजे। म्हणून या माणसांनी स्वप्नांनी प्रेरित होऊन 35 वर्ष वयाच्या 35व्या वर्षाच्या या तपामध्ये हे सगळं उभं केलं आहे। आणि आपण आज त्यांना भेटणार आहोत आणि त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत। नमस्कार, मी डॉक्टर बोधी अशोक यांना विनंती करतो की त्यांनी आपला परिचय सुद्धा द्यावा आणि एकूणच या संपूर्ण संकल्पनेची आणि या संपूर्ण प्रक्रियेचा आणि हे सगळं कसं आपण स्वप्नातनं आपल्या उभं केलं याचा परिचय द्यावा। समस्त तथागतों, तीर्थंकरों, पैगंबरों, बोधिसत्वों और सम्यक संबुद्धों को मैं प्रथम अभिवादन करता हूँ। उपस्थित सर्व मेरे धर्म बंधु बहनों और मित्रों को नमो बुद्धाय। मित्रों, मैं डॉक्टर बोधी अशोक, झानंग चिकित्सक भिक्खू। मैंने MBBS किया है, MD किया है और MD करने के पश्चात सेवाग्राम मेडिकल में, सावंगी के मेडिकल कॉलेज में और यवतमाल के मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर बना, एसोसिएट प्रोफेसर बना। मेरे अंडर कई विद्यार्थियों ने MD किया है, DMRD किया है और मैं 30 सालों से यवतमाल के भूमि पर रेडियोलॉजी की प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। और साथ साथ में पढ़ाई करते वक्त और मेडिकल की प्रैक्टिस करते वक्त मैं हर मूवमेंट में सक्रिय रहा। मूवमेंट में सक्रिय रहने के पश्चात हर धर्म का अभ्यास किया, ध्यान का अभ्यास किया, योग का अभ्यास किया। और ध्यान योग का अभ्यास करने के पश्चात मुझे कि कुछ बातें समझ में आई और उस समझ के आधार पर मैंने अपने जीवन में एक संकल्प किया और उस संकल्प को साकार करने के लिए ध्यानभूमि का निर्माण किया। हर आदमी सपना देखता और सपना देखना भी चाहिए, लेकिन कई लोगों के सपने साकार होते नहीं। और मैं देख रहा हूँ कि मेरे आंखों के सामने मेरा सपना साकार हो रहा है। तो मैंने क्या सपना देखा था और वो कौन सा सपना मैं साकार कर रहा हूँ।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा सपना नहीं है, ये सपना है तथागत सम्यक संबुद्ध का, ये सपना है सम्राट अशोक का, ये सपना है सम्राट कनिष्क, हर्षवर्धन, सम्राट पाल का। और वही सपना बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब ने देखा था। और वो सपना क्या था? तो सपना था कि इस भारत भूमि पर जो भी है, जो भी मनुष्य है, वो स्वस्थ हो, समर्थ हो, समृद्ध हो, प्रबुद्ध हो। तो बाबा साहब ने समृद्ध भारत का, प्रबुद्ध भारत का, अखंड भारत का सपना देखा था। और उस स्वप्न पूर्ति के लिए बाबा साहब ने जीवन भर अथक अभ्यास किया, विद्यार्जन किया, शिक्षित हुए, सही ढंग से दीक्षित हुए। और दीक्षित होकर यहाँ के मानव समूहों को प्रबुद्ध बनने का रास्ता बता दिया। तो वो बाबा साहब का मार्ग कौन सा था? बाबा साहब का मार्ग था कि समृद्ध भारत कैसा हो, प्रबुद्ध भारत कैसा हो, वो बाबा साहब का सपना था। और वो सपना पूरा करने के लिए बाबा साहब जीवन भर लड़े, संघर्ष किया और मरते दम तक उन्होंने वो प्रयास किया। उसी के लिए बाबा साहब ने राज्य घटना लिखी। राज्य घटना के तहत हर मनुष्य जीवन की ऊंचाई को प्राप्त करना चाहिए, उसके लिए रिजर्वेशन दिया, कई तरह के कानून बनाए और बाबा साहब चले गए। तो ये जो सपना है, जो मैं देख रहा हूँ, जो आपको भी देखना है, वो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब का सपना है। वो सपना है समृद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत, सारे भारतीयों को कैसे प्रबुद्ध करना। और तो उसके लिए उन्होंने शिक्षा दी, दीक्षा दी। तो हमें वो समझ में नहीं आया कि उनकी शिक्षा क्या है, उनकी दीक्षा क्या है। और वो न समझने के कारण भारत अभी भी दरिद्र है, गरीब है, अशिक्षित है और उसमें किसी भी तरह की समृद्धता दिखाई नहीं देती। तो हम किस तरह से भारत को समृद्ध कर सकते, प्रबुद्ध कर सकते? तो बाबा साहब ने भारतीय बौद्ध महासभा के भूमिका में 10 बातें बताई है। अगर बाबा साहब कहते हैं कि अगर हमने 10 डायमेंशन से काम किया तो भारत समृद्ध हो सकता, प्रबुद्ध हो सकता। मैंने उसके ऊपर सोचा, उसको समझने की कोशिश की, उसके गहराई में जाने की कोशिश की और गहराई में मुझे पता चला कि कैसे भारत को समृद्ध प्रबुद्ध किया जा सकता। और उस अभियान के तहत, उस प्रोग्राम के तहत हमने यहाँ झानंग भूमि का निर्माण किया। और उस झानंग भूमि के ऊपर मैत्रेय मेडिकल मेडिटेशन मोनेस्ट्री का निर्माण किया। और उस मोनेस्ट्री के अंतर्गत हम मिशन समृद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत चला रहे। तो ये झान भूमि क्या है, ये झानंग भूमि क्या है? कई लोग मुझे पूछते कि ये झानंग भूमि का निर्माण क्यों किया, इसका उद्देश्य क्या है? तो ये जो झानंग भूमि है, तो ये झान का अर्थ होता है ध्यान। ये झान शब्द जो प्राचीन भाषा है हमारी, प्राकृत, 24 तीर्थंकरों की, महावीरों की, जैन धर्म की जो भाषा है, वो प्राकृत भाषा है। उसमें सारा ज्ञान, विज्ञान, तत्वज्ञान तीर्थंकरों का लिखा हुआ है, वो प्राकृत भाषा है। वो प्राकृत भाषा रिफाइंड होके फिर पाली बनी। तो उस प्राकृत भाषा का ये झान शब्द है। तो झान का अर्थ ध्यान। और ध्यान क्या है? तो योग का 7वां अंग है, अष्टांग योग का 7वां अंग और 8वां समाधि है। तो जिसे हम ध्यान कहते हैं, वही मराठी भाषा में, संस्कृत भाषा में और हिंदी में हम उसे ध्यान कहते हैं। फिर प्राकृत से जो पाली हुई, रिफाइंड होके आई हुई, तो बुद्धों की भाषा
पाली है, तो पाली में भी तथागत बुद्ध ने झान शब्द का उपयोग किया। और बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं कि नथी झानंग अपयस, नथी झानंग अपयस, पय्या नथी अजायतो, यमी झानस पय्या व सवे निब्बान संधिके। ये धम्मपद का दोहा है। इस दोहे का सारांश जैसा कि वैसा ही बाबा साहब ने बुद्ध एंड धम्म की इस किताब में भिक्षु के कर्तव्य में जैसा कि वैसा ही लिखा है। इसका अर्थ क्या होता है? नथी झानंग, नथी का अर्थ नहीं, नाही, झानंग का अर्थ ध्यान। तो जहाँ ध्यान नहीं अपयस, जहाँ ध्यान नहीं वह पय्या नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं जीवन का। और जहाँ ध्यान नहीं, ज्ञान नहीं, वह आदमी हमेशा समस्या से ग्रस्त रहता और दुख में चले जाता। तो नथी झानंग अपयस पय्या नथी अजाय, तो ध्यान नहीं तो ज्ञान नहीं, न ज्ञान नहीं तो उस व्यक्ति को हम ध्यानी भी नहीं कह सकते। यमी झानस पय्या वह सवे निब्बान संधि के। जिस तरह से तथागत सम्यक संबुद्ध ध्यान सिखा रहे, तो ध्यान से ज्ञान निर्माण होता और ज्ञान से वह सवे निब्बान संधि के, निर्वाण को उपलब्ध होते, संबोधि को उपलब्ध होते, जीवन की अच्छी अवस्था को हम उपलब्ध हो जाते, परम सुख, शांति, आनंद को उपलब्ध हो जाते। तो ये शांति, आनंद और दुखमुक्त अवस्था कहाँ से आती है? ज्ञान से। ज्ञान कहाँ से आता है? ध्यान से। और उस ध्यान को हम क्या कहते? पाली प्राकृत भाषा में झान। तो इसलिए ये झान भूमि का निर्माण किया हुआ है। और ये झान भूमि हम कहते, लेकिन ये झान भूमि नहीं, ये झानंग भूमि है। तो ध्यान शब्द का अर्थ होता है कि ध्यान करना, हाँ, हमारे भीतर सजगता निर्मित करना, और सजगता से सत्य खोजना, सत्य से हमारे जीवन में संतुलन आता, संतुलन से समता आती, समता से सतचित आनंद आता, हाँ, शांति आती, समाधान आता, सहिष्णुता आती, समरसता आती, समस्वरता आती, और अंत में समाधि। और ये समाधि फिर संबोधि में परिवर्तित होती, और सम्यक समाधि से हम संसार में जाके संसार को भी समृद्ध कर सकते, प्रबुद्ध कर सकते। ये झान भूमि नहीं, ये झानंग भूमि है। और झानंग भूमि का अर्थ होता है कि लोगों ने यहाँ आना, ध्यान करना, ध्यान से ज्ञान प्राप्त करना, उस ध्यान को अपना अंग बनाना, उस ज्ञान को अपना अंग बनाना है, और अंग बनाकर जीवन जीना। इसलिए झानंग भूमि है। तो ये झानंग भूमि बुद्ध के ज्ञान, विज्ञान, तत्व ज्ञान की भूमि है। 24 तीर्थंकरों ने प्राकृत भाषा का उपयोग किया, उसमें भी झान शब्द है, झानंग शब्द है। तो महावीर, भगवान महावीर क्या कहते हैं? भगवान महावीर कहते हैं, शीस जहा शरीरस्स जहा मूलम दुमस्स्य सौव साधु धम्मस्स तहा झानंग विधीयते। तो महावीर जी कहते हैं प्राकृत भाषा में कि झान क्या है? तो शीस जहा शरीरस्स, ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर में सर महत्वपूर्ण है। हाथ कटते तो हम जिंदा रहते, पैर कटते तो हम जिंदा रहते, क्वाड्रिप पैरालिसिस होता, पूरे चारों हाथ पर को पैरालिसिस होता तो भी हम जिंदा रहते हैं। तो शीस जहा शरीर से, क्यों? क्योंकि शरीर में सर महत्वपूर्ण। जहा मूलम दुमस्सन, दुमस्स यह क्या? इसका अर्थ होता है कि वृक्षों में सबसे महत्वपूर्ण मूल है। अगर मूल है तो वृक्ष है, न फूल है। मूल अगर कट गया तो वृक्ष कट गया, मूल अगर मर गया तो वृक्ष मर गया। सौव साधु धम्मस्स तहा झानंग विधीयते। सौव साधु धम्मस्स, इस पृथ्वी पर जितने भी साधु पुरुष हैं जिन्होंने धर्म की स्थापना की, वो सारे धर्मों का आधार, विधान, संविधान, नींव झान। सौव साधु धम्मस्स जहा झानंग विधीयते, विधान है। तो महावीर भी कहते हैं कि झान विधान है धर्मों का, यही झान
महावीरों से, बुद्धों से यात्रा करते हुए चाइना गया तो वहाँ झान का चान हो गया, तो वहाँ चान संप्रदाय है, वहाँ चान भिक्षु है। और फिर वो झान जापान में गया, ज़ेन हो गया। और यही झान बुद्धत्व प्राप्त भिक्षुओं के द्वारा अरब भूमि पर गया। और अरब भूमि पर ऐसा लिखा हुआ, ऐसे कहते हैं, ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि यही झान महावीरों का, बुद्ध का अरब के भूमि पर गया और महान पैगंबर मोहम्मद, इन्होंने बुद्धत्व प्राप्त भिक्षुओं से झान की शिक्षा ली, दीक्षा ली। हारा पर्वत पर जाके तपचर्या की और उस गहन तपचर्या के द्वारा उनको इल्हाम हुआ, रियलाइजेशन हुआ, सत्य का ज्ञान हुआ, धर्म का ज्ञान हुआ और वो बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। और बुद्धत्व को प्राप्त होने के बाद मेरे ये लोग हैं, अशिक्षित है, अनाड़ी है, लूटमार कर रहे, हाँ, इनको मैं कैसे इसकी शिक्षा दूँ, इसकी दीक्षा दूँ? तो उन्होंने धम्म की जगह अल्लाह रखा और अल्लाह को डरो और ईश विरुता सिखाई और ध्यान करो, ज्ञान प्राप्त करो, अपने जीवन में अच्छी अवस्था को प्राप्त करो। तो वही शब्द जो महावीर का है, जो बुद्ध का है, झान, वही स्वीकार किया और झान की शिक्षा दी, दीक्षा दी। और ये झान की अंतिम अवस्था है रमजान, झान में रम जाना, झान में खो जाना, ध्यानी हो जाना। तो ऐसा ही प्राकृत भाषा में महावीर जी ने लिखा है, झाननी लीनो साहू, झान में लीन हो जाओ। और ध्यान से धर्म समझाया जा सकता, ध्यान से ही ज्ञान प्राप्त होता। तो ध्यान आधारभूत है। बाइबल अगर पढ़ते हैं, जीसस के हम अगर कोई वक्तव्य पढ़ते तो उसमें बुद्ध के व्यक्तित्व के सिवा कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने कहा है, संज्ञा नहीं, प्रज्ञा, विचार नहीं, विवेक। और ऐसे ही बाइबल में जीसस कहते, प्रभु यीशु कहते, जज ये नॉट, मूल्यांकन मत करो, जजमेंट करो, हु यू आर, मूल्यांकन करने वाले तुम कौन होते हो, हाँ, तो जज ये नॉट। प्रभु यीशु बोलते हैं कि अगर आप ध्यान करोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे तो यू विल एंटर इनटू द किंगडम ऑफ द गॉड। और ये शब्द बुद्ध का शब्द है। भावना भिरता होती गच्छन्ति देवता गता, दानंग ददंतु श्रद्धाय, शीलंग रखंतु सबदा, भावना भिरता होती गच्छन्ति देवता गता। क्या कहते बुद्ध? शील का पालन करो, समग्रता से जीवन को शुद्ध करो, श्रद्धा से दान दो और भावना भिरता होती, मतलब साक्षी भाव की साधना करो। ये परभाव में जीते हो तो परभाव से भाव और भाव के पार स्वभाव। हाँ, तो हमारा साक्षी जो भाव है, पंचस्कंद के पार, नाम रूप के पार एक विटनेसिंग कॉन्शियसनेस है, जो समग्र चेतना है, जो स्वयं को देखने वाली, पर को देखने वाली, समग्र देखने वाली, अनुभव करने वाली, यथाभूत ज्ञान दर्शक जो चेतना है हमारे भीतर, भावना भिरता होती गच्छन्ति देवता। अगर उस साक्षी भाव को समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, गच्छन्ति देवता गता, यू विल एंटर इनटू द किंगडम ऑफ द गॉड। ये बाबा, ये बुद्ध का वक्तव्य है और ऐसा ही उसमें लिखा हुआ है। और बुद्ध ने कहा है कि मेरी पूजा नहीं करना, मेरी कोई प्रार्थना नहीं करना, ध्यान करना, ज्ञान प्राप्त करना, और जो गरीब है, जो हीन है, दीन है, जो रुग्ण है, उनकी सेवा करना, और उनकी सेवा करना ही मेरी पूजा है। ईमाय धम्मानो धम्म पटिपत्तिया बुद्धं धम्मं संघ पूजे मी, ईमाय अद्धा जाति जरा व्याधि मरण परिमुच्चिसामि। बुद्ध क्या कहते हैं? मेरी पूजा क्या है? ईमाय धम्मानो धम्म पटिपत्तिया। पटिपत्तिया का अर्थ आचरण करना नहीं होता, वो गलत ढंग से इंटरप्रेट कर रहे। पटिपत्तिया का अर्थ होता तपचर्या करना, साधना करना। तो साधना कौन सी करना? आनापान, श्वासानुपसना, कायानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तानुपसना, धम्मानुपसना। तो धम्मानुपसना ये विपसना की आखिरी अवस्था प्राप्त करना, और उस धम्मानुपसना से धम्म जानने की कोशिश करना। तो धम्म जानोगे तो धम्मं शरणं होगा, फिर धम्म युचन करना पड़ेगा, तब तुम धर्मज्ञ बनेगे और तुमको धर्म क्या समझ में आएगा। और धर्म से एक असाधारण मनुष्य, एक साधारण मनुष्य असाधारण मनुष्य बनेगा, और असाधारण मनुष्य सम्यक संबुद्ध बनेगा। तो इसलिए
ये बुद्ध की शिक्षा है, दीक्षा है, ये बाबा साहब की शिक्षा है, दीक्षा है, ये ध्यान की शिक्षा है, ये ज्ञान की शिक्षा है। ऐसा ही मोहम्मद पैगंबर ने बताया हुआ है, ऐसा ही जीसस ने बताया हुआ है, ऐसा ही तीर्थंकरों ने बताया हुआ है, ऐसे ही बुद्ध ने बताया हुआ है, ऐसे ही कबीर ने बताया हुआ है, ऐसे ही रविदास ने बताया हुआ है, ऐसे ही गाथा है संत तुकाराम की गाथा है। हर जगह ये लिखा है। तो सारे धर्मों का आधार क्या है? ध्यान है। और ध्यान से ज्ञान होता, ज्ञान से अतिक्रमण होता, और अतिक्रमण से रूपांतरण होता, और एक मनुष्य जो पशु के तल पर जी रहा वो शील सदाचारी मनुष्य होता, और फिर वही संत बनता, महात्मा बनता और सम्यक संबुद्ध बनता। तो ये ध्यान की शिक्षा, ये ज्ञान की शिक्षा से ही हम हर मनुष्य को शील सदाचारी बना सकते हैं, उसको समृद्ध कर सकते हैं, उसको प्रबुद्ध कर सकते हैं। जो समृद्ध होता बाहर के जीवन में, भीतर के जीवन में समृद्ध होता, वही व्यक्ति प्रबुद्ध हो सकता। और प्रबुद्ध आदमी कभी हिंसा नहीं कर सकता, कभी चोरी नहीं कर सकता, कभी व्यभिचार नहीं कर सकता, कभी झूठ नहीं बोल सकता, वो कभी भी तंबाकू गुटखा दारू पी नहीं सकता। वो स्वस्थ होता, समर्थ होता, समृद्ध होता, प्रबुद्ध होता, और उसके द्वारा हर मनुष्य, समाज के, देश के, जगत के हर मनुष्य को स्वस्थ, समर्थ, समृद्ध और प्रबुद्ध बनाया जा सकता। तो हर मनुष्य स्वस्थ, समर्थ, समृद्ध, प्रबुद्ध हो, इसके लिए झानंग भूमि का निर्माण किया। और इस झानंग भूमि के ऊपर मैत्रेय मेडिकल मेडिटेशन मोनेस्ट्री का निर्माण किया। मेडिकल का जो प्रयोजन है वो प्रयोजन है दुख मुक्ति, और मेडिकल के 4 आर्य सत्य है। दुख है, दुख का कारण है, निवारण का मार्ग है, दुख मुक्त अवस्था है। तो जब भी हॉस्पिटल जाते तो हम बताते कि हमें दुख क्या है, तो वो दुख का निदान करते, फिर निवारण का मार्ग बताते, और फिर दवाइयों से, ऑपरेशन से दुख मुक्त अवस्था होती। तो बुद्ध जो मेडिटेशन सिखा रहे, तो उस मेडिटेशन का जो उद्देश्य है दुख मुक्ति, कलह से मुक्ति, समस्या से थी तो दुख मुक्ति। तो फिर बुद्ध वो 4 आर्य सत्यवाद है। दुख है, दुख का कारण है, निवारण का मार्ग है, और दुख मुक्त अवस्था है। तो दुख क्यों होता है? अज्ञान के कारण दुख होता है, अविद्या के कारण दुख होता है। अविद्या पच्चाय संखारा, संखारा पच्चाय विज्ञान, विज्ञान पच्चाय नाम रूप, नाम रूप पच्चाय षडायतन, षडायतन पच्चया फस्स, फस्स पच्चाय वेदना, वेदना पच्चाय तन्हा, तन्हा पच्चाया उपादान, उपादान पच्चाय भव, भव पच्चाय जाति, जरा, व्याधि, मरण। एवं तस्य केवलस्य दुख स्कंदस्य उत्पादी, उससे दुख निर्माण होता है। ये अविद्या के कारण, ये अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण ये अंधश्रद्धा है, अज्ञान के कारण हमारा शोषण है, अज्ञान के कारण हम गुलाम बने हुए हैं, अज्ञान के कारण हम मागास वर्गीय है, ये अज्ञान के कारण छूताछूत है, अज्ञान के कारण विषमता है, अज्ञान के कारण ही हम परतंत्र है, अज्ञान के कारण यह बंधुत्व नहीं है, अज्ञान के कारण यह अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। तो ये अज्ञान, ध्यान करेंगे तो ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो समता आएगी, स्वतंत्रता आएगी, बंधुत्व आएगी, न्यायपूर्ण व्यवस्था आएगी। ध्यान से ज्ञान होता, ज्ञान से मनुष्य बुद्ध बनता, तो करुणा आएगी, मैत्री आएगी, हर मनुष्य आनंदित होगा और उपेक्षा समता में चले जाएगा। तो ये करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा, समता, स्वातंत्र, बंधुत्व, न्याय, ये परिणाम है। ये तो किसके परिणाम है? ध्यान प्रक्रिया के परिणाम है। तो जब तक हम प्रक्रिया में नहीं जाएंगे परिणाम नहीं आएगा। तो हमको ध्यान नहीं है तो ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं है परिवर्तन नहीं है। अपना देश समृद्ध नहीं, प्रबुद्ध नहीं, तो सब जात के लोग, सब समाज के लोग, सब धर्म के लोग, और पृथ्वी पर के सारे लोग हम स्वस्थ कर सकते, समर्थ कर सकते, कुछ भी करने में समृद्ध कर सकते, बाह्य और भीतरी जीवन में, और समृद्ध व्यक्ति ही प्रबुद्ध होता। और इसके लिए हमने ये झानंग भूमि का निर्माण किया। ने झानंग भूमि मैत्रेय मेडिकल मेडिटेशन मोनेस्ट्री, और मैंने जीवन भर 40 से 45 वर्षों से मैं ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ, धर्म का अभ्यास कर रहा हूँ, और उस ध्यान से, धर्म से मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि सब धर्म अच्छा ही है। किसी भी धर्म में कोई गलत चीज़ नहीं है। हर धर्म का सारभूत जो ज्ञान दर्शन है
वो शील, सदाचार, प्रज्ञान समाधि है। कोई भी धर्म नहीं कहता कि तुम शील का पालन मत करो, कोई धर्म नहीं बनता कि तुम ज्ञान प्राप्त मत करो, ध्यान मत करो, समाधि में मत जाओ, कोई भी धर्म नहीं बनता। तो सर्वधर्म सारभूत ज्ञान दर्शन के आधार पर हमने ये ध्यान भूमि का निर्माण किया है। तो ये सर्वधर्म सारभूत ज्ञान दर्शन निर्माण कहाँ से होता है? ये सर्वधर्म सारभूत ज्ञान दर्शन निर्माण होता है यथाभूत ज्ञान दर्शन की क्षमता निर्माण करने से, और इस यथाभूत ज्ञान दर्शन की क्षमता को हम बोधि कहते हैं, इस क्षमता को बुद्धंग बोलते हैं। हाँ, तो ये बोधि का अर्थ होता है यथाभूत ज्ञान दर्शन। हमें पता नहीं यथाभूत, जो चीज़ जैसी है वो हम नहीं जानते। हाँ, हम मन के द्वारा वो चीज़ जानते जो सही नहीं है। तो मन के द्वारा सत्य नहीं जा सकता, बोधि के द्वारा सत्य जाना सकता। तो मन के द्वारा हम क्या जानते? पर ज्ञान पर दर्शन। मन के तल पर स्वज्ञान स्वदर्शन नहीं है। हाँ, तो जब हम पर ज्ञान पर दर्शन से स्वज्ञान स्वदर्शन की तरफ आते और स्वज्ञान स्वदर्शन होता, फिर पर ज्ञान पर दर्शन होता, तब दोनों का यथाभूत ज्ञान दर्शन। हाँ, और तब हमें पता चलता कि स्वयं का सत्य क्या है, पर का सत्य क्या है, और स्वयं पर के पार क्या है। तो स्वयं पर के पार बोधि है, स्वयं के पार बुद्धंग है। हाँ, ये रूपंग भावंग मनंग के पार बुद्धंग है। तो ये बुद्धंग की साधना है। तो बुद्धंग शरणं का अच्छा गच्छामि का अर्थ होता है बुद्ध की पूजा नहीं, बुद्ध की प्रार्थना नहीं। बुद्धंग शरणं गच्छामि का अर्थ होता है बोधि अंगों को शरण जाना है। बुद्धंग शरणं गच्छामि का अर्थ होता है रूपंग भावंग मनंग के पार, जो फोर्थ डायमेंशनल सेंस ऑर्गन है बुद्धंग, उसको शरण जाना। और उस बोधि से, उस बुद्धंग शरणं गच्छामि से यथाभूत ज्ञान दर्शन की क्षमता का प्राप्त करना। यथाभूत ज्ञान दर्शन से ही शरीर कैसा है, उसका धम्म कैसा है, मन कैसा है, इंद्रिय कैसे काम करते हैं, बाहर का जगत कैसा है, इसका हमको ज्ञान होता। उस ज्ञान को ही हम वास्तविकता वास्तव बोलते, तो वास्तविकता का ज्ञान होता। तो यथाभूत ज्ञान दर्शन मतलब स्वयं का भी ज्ञान, पर का भी ज्ञान। तो स्वयं का भी ज्ञान दर्शन, पर का भी ज्ञान दर्शन, तो इन दोनों का सत्य क्या है, उसका यथाभूत ज्ञान दर्शन, यही धर्म की शिक्षा है, यही ध्यान की ज्ञान की शिक्षा है। और इसके लिए ही हमने ये ध्यान भूमि का निर्माण किया। तो इस ध्यान भूमि में जो कोई भी आएगा, अस्वस्थ आदमी को स्वस्थ कैसे करना, दुखी आदमी को दुख मुक्त कैसे करना, समस्याग्रस्त आदमियों को समस्या मुक्त कैसे करना। और आज सारे लोग डायबिटिक, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, अल्जीमायर, पार्किंसनिज्म, अनिद्रा, हजारों बीमारी से ग्रसित है। और ये सारी बीमारियां होती शरीर मन के असंतुलन से, ये बीमारियां होती विचार भावना के असंतुलन से। और ये न जानना ही अज्ञान है, यही अविद्या है। तो ध्यान के द्वारा लोगों में एक सजगता निर्माण कैसे हो, ध्यान के द्वारा सजग कैसे मनुष्य हो, वो सत्य कैसे जाने, वो संतुलन कैसे साधे बाह्य भीतरी जीवन में, जीवन के अंतर बाह्य द्वंद्व में कैसे संतुलन साधे, समता में कैसे जाए, और समता से वो कैसे प्रीति प्रशब्दीन समाधि, वो कैसे ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस, पीसफुल कॉन्शियसनेस और एक्सटेटिक कॉन्शियसनेस में कैसे जाए, वो समाधि का अनुभव कैसे करे, समाधि का अनुभव कैसे करे। जो आदमी समाधि का अनुभव करता वो राग द्वेष के पार जाके वितराग को प्राप्त होता, वो सुख दुख के पार आनंद को अनुभव करता, शांति अशांति के पार परम शांति को अनुभव करता। और यही प्रीति प्रशब्दी समाधि, यही सजगता और समता लेके अगर हम समाज में जाके 8 तरह से जीना, और उसको हम बोलते सुप्रीम आर्ट ऑफ लिविंग, आर्य अष्टांगिक। सम्यक दृष्टि से सम्यक समाधि तक 8 अंगों की साधना करना, समाज में जीना, और समाधि से सम्यक समाधि। तो बाबा साहब ऐसे कहते कि सम्यक समाधि का अर्थ सृजन करना। तो समाधि में स्वयं का सृजन होता, और सम्यक समाधि में एक संस्कृति का, एक सभ्यता का, एक नए समाज का सृजन होता। और उस समाज को हम कहते प्रबुद्ध समाज, समृद्ध समाज। तो वो समृद्ध समाज, समृद्ध प्रबुद्ध समाज
व समृद्ध प्रबुद्ध संस्कृति के निर्माण हेतु हमने ये झानंग भूमि का निर्माण किया। और मैं आह्वान करता हूँ आप सब बहनों को, भाइयों को, मित्रों को, आप यहाँ आइए, ध्यान समझ लीजिए और ध्यान को अपना अंग बनाइए। और ध्यान को अंग बना के ध्यानांग निर्विषय मना, और ध्यान से मन निर्विषय होता, और निर्विषय होने के बाद वो निष्कलंक होता, निर्मल होता और निर्वाण को उपलब्ध होता। ध्यान से ही वृत्ति प्रवृत्ति के पार चले जाता आदमी, निवृत्ति को उपलब्ध होता, और निवृत्ति से निर्वाण को उपलब्ध होता। इस निर्वाण के लिए ही बुद्ध कहते यम निधान सपैया व सवे निब्बान संति के। और इस निर्वाण को ही बुद्ध कहते, और बाबा साहब ने वैसा ही लिखा है कि निर्वाण प्राप्त करना धम्म है, जीवन सुचिता प्राप्त करना धम्म है, पूर्णता प्राप्त करना धम्म है, प्रज्ञा प्राप्त करना धम्म है। और इस धम्म से ही करुणा, मैत्री, मुदिता, प्रज्ञा का निर्माण करना और समाज में जाना, समाज का निर्माण करना, और उसको बुद्ध ने सद्धम्म बोला। तो धम्म से सद्धम्म, समाधि से सम्यक समाधि, और उस सम्यक समाधि से समाज का, एक नए संस्कृति का, एक नए मनुष्य का, नए मानवता का सृजन करना। और उस सृजन के लिए बाबा साहब ने शिक्षा ली, दीक्षा ली और दीक्षा दी। हाँ, तो जो आम्बेडकर बुद्धिस्ट है, जो बाबा साहब को मानते हैं, जो बुद्ध को मानते हैं, उनको ये समझ में नहीं आया है कि बाबा साहब ने क्या कहा, बुद्ध ने क्या कहा, और किसे हम आम्बेडकर बुद्धिस्ट कह सकते हैं। तो आम्बेडकर बुद्धिस्ट वो है जो शिक्षित होता, दीक्षित होके सिद्धार्थ ने जो बोधि वृक्ष के नीचे बोधि की साधना की, संबोधि प्राप्त की, सम्यक संबोधि प्राप्त की, एक नए समाज का सृजन किया। तो मैं आम्बेडकर बुद्धिस्ट उसको ही कहता हूँ जो शिक्षित होता, दीक्षित होता और बोधि संबोधि की साधना करके सम्यक समाधि के तहत समृद्ध प्रबुद्ध संस्कृति का निर्माण करता, उसी को मैं आम्बेडकर बुद्धिस्ट कहता हूँ। हाँ, तो आप इसको समझे, जाने, हाँ, और उस तरह से ध्यान करे, ज्ञान प्राप्त करे, और नए समाज का, नए संस्कृति का निर्माण करने में योगदान करे। और जो करेगा वो बाबा साहब का पुत्र, बुद्ध का शिष्य, और वही आदमी फिर जीवन की अच्छी अवस्था को प्राप्त होगा, और ही विल एंटर इनटू द किंगडम ऑफ द गॉड, वही बुद्ध के जगत में प्रवेश करेगा। मैं आप सब भाइयों बहनों मित्रों को आह्वान करता हूँ कि आप इस ध्यान भूमि पे आए और यहाँ के ध्यान को अपना अंग बनाए, न अपने जीवन को समृद्ध कराए। और इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे बहुत शांति से सुना, आनंद से सुना। तो मैं आप सबके प्रति अनुग्रह व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। सबका जीवन मंगलमय हो, ऐसी बुद्ध के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और फिर अंत में समस्त तथागतों, तीर्थंकरों, पैगंबरों, बोधिसत्वों और सम्यक संबुद्धों को प्रणाम करता हूँ। नमो बोधिसत्वाय, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। आज आपण डॉक्टर मित्र बोधी अशोक यांच्या ध्यानभूमीमध्ये जे त्यांच्याकडून ऐकून घेतलं, ही सगळी प्रक्रिया ऐकत असताना म्हणतात ना, मंजिल पा जाए वो जिंदगी है, सरगम गुनगुनाए वो जिंदगी है, बुजदिली शिकस्त है जिंदगी की, तूफान से टकराए वो जिंदगी है। आणि हे खरोखरचं स्वरूप प्रत्यक्ष आम्ही या ठिकाणी अनुभवलं। हा योगायोग ॲडव्होकेट नरेंद्र गोंडानेच्या माध्यमातून आम्हाला मिळाला। सोबत अहिरवार सर, खडगे सर, गौरव नाईक सर, शृंगारे सर आणि या ठिकाणी कांबळे सर, आणि विविध रविवार सारख्या दिवशी आणि आज योग दिनाच्या दिवशी ह्या मुलाखतीचा घेण्याचा योग आला। ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे। ही मुलाखत घेण्यामागचं प्रमुख कारण जर म्हटलं तर याच्यातून प्रेरणा सुद्धा मिळायला पाहिजे कि मन की तमन्ना सच्ची और इरादे बुलंद हो तो मंजिल को पाने के हजारों रास्ते निकलते हैं, वरना मंजिल से बचने के लिए हजारों बहाने निकलते हैं। आणि आज जगामध्ये लोक बहाने काढतात, बहाने करतात आणि बहाण्यातून पुढे जातात। मी हे नाही करू शकत, मी ते नाही करू शकत। पण समस्या मुक्त व्हायचं असेल,
खरं समजून घ्यायचं असेल, प्रबुद्ध भारत निर्माण करायचा असेल, तर आपण या ठिकाणी यावं, ध्यानभूमीमध्ये यावं, ही सगळी प्रक्रिया बघावी आणि आपल्या जीवनामध्ये अंगीकारावी. आणि ह्या सगळ्या गोष्टीतनं एकच सिद्ध होईल, दरिया की कसम मौजों की कसम, दरिया की कसम मौजों की कसम, ये ताना माना बदलेगा, तू खुद को बदल तभी तो जमाना बदलेगा, तू चुप रहकर जो सहता रहा तो क्या ये जमाना बदला है, तू बोलेगा मुंह खोलेगा तभी तो जमाना बदलेगा, तभी तो जमाना बदलेगा. आणि ह्या सगळ्या प्रक्रियेतनं मी या ठिकाणी डॉक्टर मित्र बोधी अशोक यांचे आभार मानतो. एक गुरु ऋण या ठिकाणी हे करतो की आम्हाला या ठिकाणी प्रत्यक्ष अनुभूती दिली. या अनुभूतीतनं आम्ही तर सातत्यानं त्यांच्याशी जुळलेलं राहणारच आहोत. आणि यातून एकच सांगावंचं वाटतं आणि शेवटी समारोप करताना एकच म्हणतो, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर इंसान है तो इंसानियत पर यकीन कर, अगर इंसान है तो इंसानियत पर यकीन कर, अगर इंसान है तो इंसानियत पर यकीन कर. सर्वांचे धन्यवाद, आभार.